जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, सरकारी नौकरी का सपना तो सभी का होता है, परंतु सही दिशा की ओर की गई तैयारी ही सफलता तक पहुंचाती है। आज हम आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और आपका पहला सवाल आपके सामने है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया? तो इसका जवाब होगा तांबा। तांबा लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी। और थोड़ा बताएंगे, इस खोज से मिश्र धातु यानी कि कांस्य बनाने के लिए इसे थोड़े से टिन से कठोर किया जा सकता था, इसीलिए इसे कांस्य युग का नाम दिया गया। तो सबसे पहले तांबा लोगों ने उपयोग किया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ जंगली हाथियों के लिए पूछा गया है, तो कौन सा अभयारण्य है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब हो जाएगा पेरियार, जो कि केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और 140 वर्ग मील तक फैला हुआ है और ये 1982 में 1982 में पेरियार नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये पेरियार जो कि केरल राज्य में है। आगे बढ़ते हैं और सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? जो पहला युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, उसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका जवाब होगा 30 से ज़्यादा देशों ने। 30 से ज़्यादा देश लड़े। प्रथम विश्व युद्ध में 30 से ज़्यादा देश शामिल हुए। 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस और 2 दिन बाद फ्रांस के साथ भी युद्ध शुरू कर दिया था। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में 30 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा एरोटोस्थनीस। एरोटोस्थनीस प्राचीन विद्वान हैं, यूनानी विद्वान हैं, जिन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। वह भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे और उनके पास ग्रह की एक छोटी सी अवधारणा भी थी, जिसने उन्हें पृथ्वी की परिधि निर्धारित करने में मदद की। तो भूगोल के जनक हैं एरोटोस्थनीस। आगे चलते हैं और प्रश्न है, प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? प्रथम जैन महासभा कहाँ हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। प्रथम जैन महासभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना में है, वहाँ पर हुई थी। इस सभा का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हुई थी। ये कब हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हुई थी। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। और इसकी अध्यक्षता की थी स्थूल भद्र द्वारा की गई थी इसकी अध्यक्षता। और जैन धर्म समिति के इस हिस्से में 12 उपांगों का संपादन किया गया था। पहली जैन महासभा में जैन धर्म के 2 भागों को दिगंबर और श्वेतांबर में बांटा गया था। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि श्वेतांबर और दिगंबर में जब बांटा गया था तो वो जैन महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न इस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं उसमें बन सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो इसका जवाब होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है, थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्योंकि इसका माप और आकार बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है और इसकी संरचना बहुत समान है। इसीलिए शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि शुक्र और पृथ्वी लगभग एक ही आकार के ग्रह हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ध्यान से इसको याद रखिएगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो इसका जवाब होगा प्रकाश वर्ष। तारों के बीच की दूरी मापने के लिए आमतौर पर प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश की वह दूरी है जो एक साल में तय की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा 18। पुराणों की कुल संख्या 18 है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। इससे राजाओं की वंशावलियों के बारे में तथा तत्कालीन समाज, धर्म, तीर्थ, भूगोल इत्यादि के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। उम्मीद करते हैं आपने पूरी वीडियो देखी होगी बिना स्किप किए हुए, और आपने देखा भी होगा बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षा कोई भी हो, जब तक आपकी जीके स्ट्रांग नहीं होगी तब तक किसी भी परीक्षा को पास करना नामुमकिन है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।